रखी गई थी उसमें काफ़ी सारे एजेंडा थे, जिसमें मेन एजेंडा हमारा ये था कि हमारे 2 कॉलेजेस, एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन वुमेन मीरपुर खास जो जेबिस्ट को हैंड ओवर किया गया है, और दूसरा कॉलेज जो अभी हैंड ओवर होने वाला है वो एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन वुमेन लाड़काना है। इससे पहले भी एक कॉलेज हमारा हुसैनाबाद एलिमेंट्री कॉलेज वुमेन जो है वो हैंड ओवर हो चुका है शहजाद राय को। शहजाद राय तो एक सिंगर है, ही इज़ नॉट एजुकेशनिस्ट, और उसको एजुकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और उसको ये कॉलेज हैंड ओवर करके दिया गया है। और उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि उसको पहली बात तो तालीम का कुछ पता नहीं है, ना तालीम के बारे में जानता है, ना उसके पॉलिसीज़ का पता है, ठीक है। और दूसरा कि वहाँ जो एडमिशन्स बच्चे ले रहे हैं हुसैनाबाद एलिमेंट्री कॉलेज वुमेन में, तो वहाँ सिर्फ डोमिसाइल जो कराची के रखने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलो किया गया उनको, वही बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं एडी और बीएड ऑनर्स में। पहली बात तो ये जो बात है अगेंस्ट रूल है कि देयर शुड बी ओपन मेरिट, कि सारे सिंध के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन तो किसी बच्चे को भी मिल सकती है क्योंकि वो सिंध में रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका डोमिसाइल कराची का होना चाहिए। ये तो सिर्फ एडवांटेज उन कराची वाले बच्चों के लिए हुआ। अभी दूसरी बात है कि जो जेबिस्ट है वो टोटली प्राइवेट इदारा है। जब प्राइवेट इदारा है तो गवर्नमेंट के एक फंक्शनल इदारे को जो चलता रहा है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारी एडमिशन है वहाँ, और उसको जो है वो हैंड ओवर करके एक प्राइवेट बंदे को दिया गया है, जिसमें जो है वो वहाँ के बहुत सारे मामला पेश आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स किराए कर रहे हैं कि साथ में जो है वो गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि जब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होता है फीस बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, और हर गरीब बंदा उसमें पढ़ सकता है। पुअर बंदा हो, कोई गरीब बच्चा हो जिनके वालदेन नहीं हो, वो पढ़ सकता है। जब जेबिस्ट के प्राइवेट के अंडर में आ जाएगा तो पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते इजीली क्योंकि दे विल नेवर अफोर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस इस इदारे में। इसके हवाले से आज हमारी मीटिंग रखी गई थी, और हम लाए अमल एक जोड़ रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे जो एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन वुमेन लाड़काना जा रहा है, हम उसके ऊपर बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग जाएंगे, प्रेस में जाएंगे, हमारी पूरी सिंध के जितने भी उस्तादा हैं एलिमेंट्री कॉलेज टीचर एसोसिएशन के, वो सारे हमारे साथ हैं, और हम लोग जाएंगे और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि ये इदारे हमारे बचाए जाएँ किसी भी सूरत में, ताकि हम अपने सिंध के तलीम को सेव कर पाएँ। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिकारपुर के अंदर प्रिंसिपल हूँ, और आज हम यहाँ हैदराबाद में इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक मुश्तरका मसला है कि हमारे जो इदारे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में कौन से इदारे जा सकते हैं। तो उसमें जो है 2 मेन रीज़न होते हैं। एक मेन रीज़न तो ये होता है कि वहाँ पर बच्चों के दाखिले बिल्कुल ना हो, और दूसरा रीज़न ये होता है कि वहाँ असातिज़ा जो है काम ना कर रहे हों। लेकिन ये हमारे इदारों के मतलब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बरक्स हैं, क्योंकि हमारे इदारों में इस वक्त मेरे कॉलेज में 200 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे असातिज़ा भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अच्छा रिज़ल्ट लेकर आते हैं। हाल ही में हमारे काफ़ी बच्चों ने जो है वो टीचर्स टेस्ट में कामयाबी हासिल की, और बाकायदगी से जो है मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में बच्चे हिस्सा लेते हैं। कोई भी हमारे कॉलेज में आके विज़िट कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे इदारे पे अप्लाई नहीं होती। तो मैं अरबाब अख्तियार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इदारों को जो है प्राइवेट सेक्टर में न दें, हमें काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम एक बड़ी पुअर कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। जो मुस्तक़बिल जो हमारे बच्चे हैं वो जो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे इदारे जो है उनके लिए बहुत अच्छी नर्सरियाँ हैं। वो आते हैं यहाँ पर, इदारे ज्वाइन करते हैं, बड़ी थोड़ी फीसेस में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलती है। उसके बाद वो टीचिंग फोर्स में शामिल हो जाते हैं और इदारों को जो है कम्युनिटी को सर्व करते हैं। अगर आप उनको प्राइवेट इदारों को देंगे तो वो बच्चे तालीम के हक़ से महरूम हो जाएंगे। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इन इदारों को आप न दें। गवर्नमेंट अपने इस फैसले पे नज़रसानी करे, और हाँ, अगर हम लोग परफॉर्म ना करें तो फिर गवर्नमेंट को हक़ है कि इसको जो है प्राइवेट सेक्टर में दे सकती है। ये जो हमारा जो है वो इकट्ठे होना और मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तालीमी इदारों को जो है वो एनजीओज़ को या थर्ड पार्टियों को दिया जा रहा है, और उनके जो भी हैं वो जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको भी पब्लिक नहीं किया जा रहा, और कोई गवर्नमेंट जो है वो ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या वजूहात हैं कि ये जो है वो तालीमी इदारे थर्ड पार्टी को दिए जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च की थी? क्या कोई गवर्नमेंट ने कोई थीसिस, बच्चों ने कोई थीसिस की है? कहाँ से डेटा आया? क्या डेटा कलेक्शन जो है वो कहाँ से की गई कि ये कॉलेज नाकारा हैं, ये कॉलेज नहीं चल सकते, कि ये थर्ड पार्टी को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दिया जाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशलिज़म का नारा लगाया, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो भी प्राइवेट तालीमी इदारे थे उनको नेशनलाइज़ किया। मगर मैं नहीं समझता कि ये जो पीपल्स पार्टी, मौजूदा पीपल्स पार्टी है,
یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی ہے. یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی ہے کہ یہ جو ہے وہ پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں, تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اور تعلیمی ادارے کھولنے چاہیے, اور ان کی اشد ضرورت ہے. اس ملک میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, مگر یہ تھرڈ پارٹی کو بیچے جا رہے ہیں, تھرڈ پارٹی کو دیے جا رہے ہیں. اور یہ جو بھی وہ ایگریمنٹس ہیں وہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے, بتایا نہیں جا رہا کیا وجوہات ہیں. اور جو پرماننٹ اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ہمارے ٹیچرز کی ان اداروں میں, وہ ٹیچرز جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسفر کر کے جو این جی اوز ہیں یا جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں ان کی منشا پہ ان کی اسٹافس کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور جو مین فوکس جو ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو پراپرٹی ہے, جو اربن سینٹرز میں جو پراپرٹیز ہیں جو کالجز کی, وہ ایکڑوں میں کالجز ہیں, اور وہ جو ہے وہ لینڈ ایریا جو ہے وہ ان کو چاہیے پرائیویٹ جو ہے وہ پارٹیز کو. ادروائز مجھے کوئی اور ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا. گورنمنٹ نے کافی عرصے سے اپائنٹمنٹ نہیں کی, 2011-12 سے یاد نہیں ہے مجھے کہ اس کے بعد کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہو. ہمارے پاس 348 جو ہے وہ لوور اسٹاف کی گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 4 تک کی پوزیشنز ویکنٹ ہیں, اس پہ ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری گزیٹڈ کی 17 کی 18 کی 19 کی پوزیشنز خالی ہیں. تو گورنمنٹ ہمیں ایمپاور کرے, اداروں کو ریکروٹمنٹ کا عمل تیز کیا جائے, ہمارے اداروں میں انٹرنیز کا جو ہے وہ سسٹم رائج کیا جائے, انٹرنیز ہمیں پاس بھیجے جائیں جو منتھلی جو ہے وہ انٹرنشپ پہ آئیں, 1 ایئر کے کانٹریکٹ پہ آئیں, 80,000 روپے سیلری رکھی جائے ان کی, تاکہ یہ جو بچے ہیں ابھی دیکھیں کتنا ایجوکیشن میں چام ہے. ہیڈ ماسٹر کی پوزیشنس آ رہی ہیں, لیکچررز کی پوزیشنس آ رہی ہیں, پرائمری اسکول ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں, جے ایس ٹیز بھرتی ہو رہے ہیں, ایچ ایس ٹیز بھرتی ہو رہے ہیں. جب اس فیلڈ میں چام آنے لگا ہے, جب لوگوں کے روٹی روزی کا یہ جو ہے وہ ڈگریاں سبب بنے ہیں, جب یہ لوگوں کی روزی روٹی کے یہ کالجز سبب بنے ہیں, اور اسی صورت پہ اب جو ہے وہ ان ایلیمنٹری کالجز کو, ٹیچرز ٹریننگ کالجز کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے, سیل کیا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ تھرڈ پارٹیز کو دیا جا رہا ہے, این جی اوز کو جو دیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو امپلائیز ہیں, جو ٹیچنگ اسٹاف ہے, جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے, اور جو ہے ہمارے جو اسٹاف ہیں, سب کو بے چینی کی لہر ہو گئی ہے.